तो हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज सैटरडे था और मार्केट ओपन था। और आज बैंकेक्स एंड मिड कैप निफ्टी इसकी एक्सपायरी थी, क्योंकि अब 22 तारीख और मंडे को हॉलीडे है, श्री राम लल्ला आने वाले हैं, तो इसके लिए मार्केट को क्लोज रखा है। और आज सैटरडे था इसलिए मार्केट को ओपन रखा है, समझ रहे हो। तो संडे और एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हाँ ओके, संडे और मंडे हॉलीडे है। और आज सैटरडे था इसलिए मार्केट ओपन था, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला आने वाला है, उसकी खुशी में मार्केट क्लोज है, ताकि सबको छुट्टी मिले। ओके, चलो फिर तो हम आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। आज मिड कैप निफ्टी में हमने ट्रेड बनाया था, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। बैंक एक्स में तो नहीं बना ट्रेड, अगर उसमें बनता तो मैं उसमें ही ट्रेड बना था। ओके, तो देखो, जो मिड की मिड कैप निफ्टी में जो ट्रेड बना था वो बेरिश साइड का ट्रेड था। मैं हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर गैप अप होता है तो वहां से शॉर्ट करो। अब आप मेरा अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा उस वीडियो में रूबरू करा देता हूँ, ताकि आप सबको पता चले। एक मिनट रुक जाओ। मैंने इस वीडियो में आपको बोला था, ये देखो, ये वीडियो में मैंने बोला था आपको कि मार्केट गैप अप मिलता है तो वहां से शॉर्ट की प्लानिंग करो, ना कि अपसाइड की प्लानिंग करो। आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो, तो आप सबको पता चलेगा। ओके, अब आज की मैं बात कर लेता हूँ। आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और उसमें हमने 17,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम कर दूं। ओके, तो आपको सही से दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, 17,000 रुपए। मैं नेकेड पोजीशन नहीं बनाता हूँ, मैं हेजिंग में पोजीशन बनाता हूँ। और इसमें मैंने क्या किया था, मैंने 10,600 600 का कॉल मैंने सेल किया था। और उसके एज में 525 का कॉल बाय किया था, और उसके नीचे 675 का कॉल बाय किया था। तो एक हेजिंग पोजीशन थी। ओके, और मैं आपको पता है एक्सपायरी, हर एक एक्सपायरी पे मेरे को मौका मिलता है तो मैं ट्रेड करता हूँ। आज बैंक के निफ्टी मिड कैप निफ्टी में मेरे को मौका मिला तो मैंने इसको ट्रेड बनाया। ट्रेड कौन सा था वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये रहा ट्रेड का, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, ये मेरा ट्रेड था। देखो, अगर आप हेजिंग में पोजीशन बनाओगे तो आप पूरे दिन वेट कर सकोगे। नेकेड पोजीशन रहेगी, या तो फिर आपका स्टॉप लॉस काट के मार्केट नीचे आ जाएगा, या फिर आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये देखो मेरी पोजीशन थी, यहाँ पे देखो 10,600 का कॉल, 16 लॉट, मतलब 16 लॉट मैंने सेल किया था 70.74 के भाव पे। उसके हेज में मैंने 10,525 का कॉल बाय किया था, 10,675 का कॉल बाय किया था। ओके, ये मेरी टोटल हेज पोजीशन थी निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में। और इसमें मेरा जो डाउन साइड का पोटेंशियल था, वो मेरा अगर लॉस होगा तो मेरे को 10,000 रुपए का लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो मेरे को 34,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ओके, अब आ जाते हैं चार्ट में। देखो, निफ्टी मिड कैप का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे ब्रेक इवन भी डाल देंगे। ओके, जैसे मेरी प्लानिंग थी, गैप अप खुला, रजिस्टेंस के पास रेड कैंडल बनी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने शॉर्ट की पोजीशन बना दी। और अगर मैं एक बात करूं कि अगर आपने इसमें नेकेड पोजीशन बना दी होगी ना, तो ये था साइडवेज। ओके, देखो, मिड कैप निफ्टी साइडवेज था, ओनली 47 पॉइंट की मोमेंटम थी, लेकिन उसकी कैंडल देखो आप, कैंडल स्टिक पैटर्न कितनी स्पाइक वाली थी। ओके, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे अगर आपके पास नेकेड है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ हेज के साथ ट्रेड बनाओ, सेफ रहोगे और पूरा दिन वेट कर पाओगे। ओके, तो मैं अगर इसमें मेरा ब्रेक इवन डाल देता हूं, मैं यहाँ पे इसको फोटो में निकाल लेते हैं पहले। ओके, 10,545, ये थोड़ा सा मेरा 10,545, 10,655, 10,655। देखो, एक ट्रेड था, मेरा एक ट्रेड था, ये देखो, ये मेरा ट्रेड था आज के, और 15 मिनट पे मैंने ट्रेड बनाया था, जैसे मैंने बोला। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कब किया था, तो यहाँ पे देखो 9 बज के
20 मिनट पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अब मैंने एग्जिट कब किया? एग्जिट किया 3:08-9 मिनट पे। तो मैंने पूरा दिन इस ट्रेड को होल्ड किया, पूरे के पूरा दिन, कोई घचकच नहीं, कोई मचमच नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को होल्ड करना, प्रॉफिट लॉस देखना और नई नई चीजें सीखना कि अब मार्केट इतना स्पाइक किया तो कितना प्रीमियम गिरा, कितना नहीं गिरा, उसके हिसाब से। ओके, तो मैंने पूरा दिन वेट किया और पूरा दिन वेट करने का नतीजा नतीजा आपके सामने से 17,000 रुपये मैंने बुक किया, 17,500 रुपये। ओके, अब देखो इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने आयरन फ्लाई बनाई थी, बेरिश आयरन फ्लाई। अगर ये जो मेरी रेंज है ना, इसके बीच में रहता है तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो पोटेंशियल प्रॉफिट तो 34,000 है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब निफ्टी मिड कैप निफ्टी 10,600 के परफेक्ट क्लोजिंग दे तब। वरना तो यहाँ पे कुछ और प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे कुछ और प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर इस ग्रीन एरिया में रहता है तो मेरे को प्रॉफिट पक्का है। ओके, और दूसरी बात, प्रॉफिट से हमें कुछ लेना देना, हमें लेना देना है लॉस से, कि 10,000 से ज्यादा मेरे को लॉस नहीं होने वाला हो। जब मैंने ट्रेड बनाया तब मेरे को पता चल गया था, समझ रहे हो? तो वो एक टेंशन फ्री हो जाता है कि 10,000 से ऊपर हमको लॉस नहीं होने वाला है। ओके, और दूसरी बात कि ये जो ट्रेड है वो फिक्स लॉस के साथ है, और इसमें ब्रेक इवन भी अच्छा था। अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूं तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में आप ब्रेक इवन देखो, इस ब्रेक इवन से लेके इस ब्रेक इवन तक तो मैं ऑलमोस्ट 110 पॉइंट सेफ था, समझ रहे हो? 110 पॉइंट मार्केट अगर इधर कहां पे भी क्लोज कर जाती ना तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ओके, इस मेरे ब्रेक इवन के ऊपर निकल जाती तो ही मेरे को लॉस होगा। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है, इसको चार्ट को मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपने नेकेड पोजीशन बनाई होगी तो एक एक कैंडल की, आप एक एक कैंडल देखो कितने कितने पॉइंट की बन रही है। अब देखो एक एक ग्रीन कैंडल देखो, इसका स्पाइक कितना आया है? 40 पॉइंट का स्पाइक है। जितना पूरे मिड कैप निफ्टी पूरे दिन में जितनी मूवमेंट की है उतनी एक कैंडल में मूवमेंट आ गई है, समझो? अगर आप पूरे दिन की इसकी मूवमेंट देखो तो 45 पॉइंट की मूवमेंटम है यहां से लेके यहां तक। ओके, इतना ये बॉक्स में, लेकिन वो एक एक कैंडल इतनी पॉइंट की थी तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, इसका प्रीमियम भी स्पाइक होगा अगर एक्सपायरी है तो। ओके, और दूसरी बात, किसी भी, अब देखो मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, वहां से बाउंस बैक, फिर से नीचे आया, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक, फिर नीचे आया। अब आपके पास नेकेड पोजीशन थी तो आप बताओ कमेंट करके कि आप होल्ड कर पाते? आप डेफिनेटली नहीं कर पाते, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेजिंग पोजीशन बनाओ और कुछ नहीं। तो ये रहा, और ट्रेड लेने का मतलब भी मैं समझा देता हूँ कि भाई मैंने पहले बताया था, मार्केट है डाउन ट्रेड में, रेजिस्टेंस के पास अगर रेड कैंडल मिलता है तो वहां से शॉर्ट का प्लानिंग करो। तो ये रहा निफ्टी मिड कैप का पिछले वाला रेजिस्टेंस, जो उसका हेवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से निफ्टी मिड की शॉर्ट हुआ है हमेशा। अब यहाँ पे मेरे को पहली मेरे को रेड कैंडल मिल गई, मेरे पहली कैंडल पे मैंने ट्रेड लगा दिया। दूसरी कैंडल थोड़ा सा मैंने वेट किया, अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिलता तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं जब ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि कौन सा ब्रेक इवन रखे, क्या रखे, तब तक वो थोड़ा नीचे आ चुका था। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और ऑलमोस्ट ट्रेड मेरे फेवर में गया। तो इसके हिसाब से मेरे को प्रॉफिट बहुत अच्छा मिला मिड कैप निफ्टी में। ओके, तो 17,000 रुपये हमने बुक किए हैं। स्ट्रेटेजी भी आपको पता है, प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड करता हूँ वो भी आपको पता है। प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन स्ट्रेटेजी कभी चेंज मत करो। जो जो आपने सीखा है वो आज नहीं तो कल स्टॉक मार्केट में काम जरूर आएगा, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? ओके, तो बस इतना ही आज के लिए, हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया है और कुछ नहीं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अब सीधा ट्यूसडे को। ट्यूसडे या फिर थर्सडे, ट्यूसडे ही होता है मेरे हिसाब से। ओके ओके, ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके, डन फॉर द डे गाइस।